हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप यू आर डूइंग वेरी वेल इन योर स्टडीज़। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द मीनिंग, नेचर एंड स्कोप ऑफ पॉलिटिकल साइंस। सो meaning of political science, human knowledge is basically divided into two extensive categories. One is natural science and other one is social science. तो अगर हम political science किस फील्ड में आता है उसको जानना चाहते हैं तो उसके लिए हमें दोनों कैटेगरीज को समझना पड़ेगा कि दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया, एक नेचुरल साइंस में और एक सोशल साइंस में। नेचुरल साइंस डील्स विद द फिजिकल वर्ल्ड सच एज लैंड, weather, water, forest, etc. Whereas social science deals with the human being, their collective social life and activities. तो नेचुरल साइंस में जैसे हम लैंड, वेदर, वाटर के बारे में पढ़ते हैं, वैसे ही सोशल साइंस के अंदर हम ह्यूमन बींग्स के बारे में, उनकी कलेक्टिव सोशल लाइफ के बारे में और उनकी डे टू डे एक्टिविटीज़ के बारे में पढ़ते हैं। तो पॉलिटिकल साइंस मेनली किससे डील करता है? पॉलिटिकल साइंस मेनली सोशल साइंस से डील करता है। अगर हम डायग्राम की बात करें तो ह्यूमन नॉलेज को हम टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, नेचुरल साइंस एंड सोशल साइंस। नेचुरल साइंस में फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, लाइफ साइंस, जियोलॉजी एक्सेट्रा आता है, जबकि सोशल साइंस में हम किसके बारे में पढ़ते हैं? फिलॉसफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स एक्सेट्रा। तो हम पॉलिटिकल साइंस को किस में लेते हैं, किस फील्ड में लेते हैं? सोशल साइंस में। अगर हम बेसिक मीनिंग की अब बात करें पॉलिटिकल साइंस की, तो पॉलिटिकल साइंस इज़ ए पार्ट ऑफ सोशल साइंस that deals with the political problems of human beings, and the subject matter of political science is political institution। अगर देखा जाए पॉलिटिकल साइंस क्या है, पॉलिटिकल साइंस में हम सोशल साइंस के बीच में पॉलिटिकल साइंस को पढ़ते हैं और पॉलिटिकल साइंस में हम ह्यूमन बींग्स की प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते हैं, उन सभी सब्जेक्ट मैटर्स को डिस्कस करते हैं जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस में आते हैं। और डिफरेंट पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस में हम किसके बारे में पढ़ते हैं? स्टेट, गवर्नमेंट, जुडिशरी, पार्लियामेंट, प्रेशर ग्रुप्स, पॉलिटिकल पार्टीज एक्सेट्रा। तो हम स्टेट के बारे में जानते हैं, गवर्नमेंट के बारे में, जुडिशरी हमारी क्या है? न्यायपालिका, पार्लियामेंट, प्रेशर ग्रुप्स, हित समूह और पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में हम इसके डिस्कस करते हैं। पॉलिटिकल बिहेवियर एंड एक्टिविटीज़ ऑफ ह्यूमन एक्सेट्रा, ये भी पॉलिटिकल लाइफ का ही एक पार्ट है जिसमें हम पॉलिटिकल बिहेवियर और ह्यूमन एक्टिविटीज़ को भी लेते हैं। इट इज़ आल्सो रिलेटेड टू द अदर सोशल साइंस सब्जेक्ट लाइक हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, फिलोसफी, इकोनॉमिक्स। हम इन सब की स्टडीज़ भी सोशल साइंस के अंदर करते हैं। पॉलिटिकल साइंस इज़ कम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, वन इज़ पॉलिटिकल एंड अनदर वन इज़ साइंस। तो हम दोनों वर्ड्स के बारे में पढ़ते हैं। पॉलिटिकल रेफर्स टू द पावर एंड अथॉरिटी। अगर हम पॉलिटिकल के मीनिंग की बात करें तो पॉलिटिकल का मीनिंग क्या है? पावर, शक्ति, अथॉरिटी, सत्ता, अधिकार। तो ये सब किस में आता है? हम पॉलिटिकल लेवल पे पढ़ते हैं। दैट इज़ एवरीथिंग रिलेटेड टू पावर एंड अथॉरिटी इन पॉलिटिकल। फॉर एग्जाम्पल, ऑल इंस्टीट्यूशन, वेदर स्टेट, गवर्नमेंट, जुडिशरी, पार्लियामेंट, प्रेशर ग्रुप, पॉलिटिकल पार्टीज़, ये सब इंस्टीट्यूशन पॉलिटिकल पार्टी के उसमें हम लेते हैं। पॉलिटिकल लाइफ, पॉलिटिकल साइंस में इनको पढ़ते हैं। एंड एक्शंस ऑफ ह्यूमन रिलेटेड टू पावर आर सब्जेक्ट टू पॉलिटिक्स। तो हमारे डे टू डे लाइफ में जो हमारे ह्यूमन बींग्स के एक्शंस हैं रिलेटेड टू पावर, जब हम पावर को पाने के लिए, सत्ता को पाने के लिए जो लगातार एक्शन करते हैं, वो सब पॉलिटिकल साइंस का पार्ट है। इंग्लिश वर्ड साइंस कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड scientia, which means knowledge that is acquired by the systematic study। तो हम अगर इंग्लिश में हम साइंस वर्ड की बात करें तो उसका मतलब होता है ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज को गेन करना। और नॉलेज कैसे आएगी? जब हम सिस्टमेटिकली नॉलेज के बारे में स्टडी करते हैं। नेक्स्ट वन इज, सो इट मीन्स अ सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस, the political behavior of human beings, political systems, international relations and all issues related to power and authority। तो हम पॉलिटिकल साइंस में एक सिस्टमेटिक स्टडी करते हैं सभी पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस की, पॉलिटिकल बिहेवियर की, ह्यूमन बींग्स की, पॉलिटिकल सिस्टम्स की, चाहे वो इंटरनेशनल रिलेशंस की बात आ जाए वो भी हम इसमें स्टडी करते हैं, एंड पावर एंड अथॉरिटी की स्टडी करते हैं। द फेमस ग्रीक फिलोसोफर अरिस्टोटल सेड दैट मैन इज़ बाय नेचर अ पॉलिटिकल एनिमल। हमारे जो महान ग्रीक फिलोसोफर हुए अरिस्टोटल, उन्होंने भी यही बात कही है कि मैन बाय नेचर एक पॉलिटिकल एनिमल है।
He who is unable to live in a society or who has need because he is sufficient for himself must be either beast or गॉड. तो वो कह रहे हैं कि वो अपने आप में इतना फुलफिल है एक सोसाइटी के लिए कि ना तो उसको बीस्ट की तरह और ना ही गॉड की तरह किसी और उसकी ज़रूरत पड़ती है. वो अपने आप में ही फुलफिल है अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए. He is considered the father of political science because he is the first person who has defined politics using scientific methods. तो अरिस्टोटल को क्या माना जाता है, फादर माना जाता है पॉलिटिकल साइंस का, क्योंकि फर्स्ट वो एक ऐसे इंसान थे जिन्होंने पॉलिटिक्स के अंदर साइंटिफिक मेथड्स की बात की थी. आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल दिस. नाउ द डेफिनेशन of political science is determined by the scope of its field in discussion. अब हम डिफरेंट थिंकर्स की डेफिनेशंस की बात करेंगे जिसको हम इस फील्ड में, जिससे हमारी नॉलेज और गेन करेंगे जिसके थ्रू. द प्रॉब्लम्स ऑफ पीपल्स पॉलिटिकल लाइफ आर इंक्रीजिंग एज द टाइम हैज़ पास्ड. पीपल्स पॉलिटिकल थिंकिंग हैज़ डेवलप्ड मोर एंड मोर. तो जैसे जैसे पॉलिटिकल लाइफ बढ़ रही है वैसे वैसे लोगों की लाइफ में क्या है, प्रॉब्लम्स भी बढ़ रही हैं, लोगों की लाइफ की थिंकिंग भी डेवलप्ड हो रही है, लोग ज़्यादा से ज़्यादा पॉलिटिकल लाइफ को जानना चाहते हैं. एज ए रिज़ल्ट ए नंबर एंड वैरायटी ऑफ डेफिनेशंस ऑफ पॉलिटिकल साइंस आर इंक्रीजिंग एक्सपोनेंटली. और इसीलिए इसका क्या रिजल्ट, लोगों का जब रुझान पॉलिटिक्स की तरफ बढ़ रहा है तो इसके लिए अलग अलग डेफिनेशंस बनी हैं, अलग अलग हम लोगों की इसमें राय भी जानते हैं. देयर इज़ नो यूनिवर्सल डेफिनेशन इन एनी सोशल साइंस सब्जेक्ट. जबकि दूसरे जो सोशल साइंस सब्जेक्ट हैं उनकी कोई यूनिवर्सल डेफिनेशन नहीं है. सिंस इट इज़ ए पार्ट ऑफ सोशल साइंस इज़ आल्सो अ डायनामिक साइंस सो इट्स डेफिनेशन इज़ आल्सो डायनामिक. लेकिन पॉलिटिकल साइंस क्योंकि सोशल साइंस का पार्ट है, इसकी डेफिनेशंस अपने आप में यूनिक हैं, डायनामिक हैं. देयर आर टू व्यूज़ टू डिफाइन पॉलिटिकल साइंस. हम पॉलिटिकल साइंस को दो तरह से डिफाइन कर सकते हैं. वन इज़ ट्रेडिशनल व्यू and the another one is modern view. According to the traditional views of definitions of political science, all the concept of political science before the 19th century belong to the traditional views. तो 19th century से पहले जितने भी concept हुए हैं उसके अंदर जितनी भी definitions आई हैं वो सब हम traditional view के अंदर लेते हैं. And the entire political scientist at that time is called traditional political scientist. तो 19th सेंचुरी से पहले जितने भी साइंटिस्ट आए हैं जिन्होंने पॉलिटिकल लाइफ में साइंस को साथ जोड़कर जिन्होंने काम किया है उन सभी को हम क्या है, ट्रेडिशनल व्यू में लेते हैं. अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल पॉलिटिकल साइंटिस्ट इट डील्स विद द स्टेट, गवर्नमेंट एंड अदर पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस. तो अगर हम ट्रेडिशनल पॉलिटिकल साइंटिस्ट की बात करें तो हम क्या देखेंगे कि वो किससे डील करते हैं, वो स्टेट से, गवर्नमेंट से और उससे जुड़े जितने भी पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हैं उनसे डील करते हैं. एन अमेरिकन प्रोफेसर गार्नर once said that political science begins and ends with the state. जैसा कि एक फेमस प्रोफेसर ने कहा था, गार्नर ने, कि पॉलिटिकल साइंस की शुरुआत और उसका एंड किससे होता है, स्टेट से, राज्य से होता है. इन हिज व्यू पॉलिटिकल साइंस इज़ द सोशल साइंस दैट determines some formula about the origin and the form of the state and the shape, nature, history of political institution, political progress and development. तो हम क्या कहेंगे कि सोशल साइंस के अंदर जब हम पॉलिटिकल साइंस के बारे में पढ़ते हैं तो हम इसके बारे में हर वो डील पढ़ते हैं कि इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ, स्टेट कैसे बना, स्टेट का ओरिजिन कैसे बना, कैसे इसकी नेचर आई, कैसे आगे पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन बने, कैसे धीरे धीरे प्रोग्रेस हुई और कैसे डेवलपमेंट हुई. तो ओवरऑल हम पॉलिटिकल साइंस की शुरुआत के साथ साथ हमारे यहाँ पर कैसे संस्था बनी, कैसे अलग अलग राज्य बने, कैसे सरकारें बनी, कैसे अलग अलग इंस्टीट्यूशन पढ़े, तो इसमें हम सब इनके बारे में ही डिटेल में पढ़ते हैं. सो द ट्रेडिशनल व्यू, इन द ट्रेडिशनल व्यू इट डिस्कस इट्स ओरिजिन, नेचर, आइडियल्स एंड गोल्स ऑफ द स्टेट. तो हम स्टेट से रिलेटेड पढ़ते हैं ट्रेडिशनल व्यू में कि कैसे क्या क्या स्टेट के गोल्स थे, क्या अलग अलग उसने अपनी डेवलपमेंट की. सो सम डेफिनेशंस आर हेयर. जैसे R.G. गेटल के अकॉर्डिंग पॉलिटिकल साइंस इज़ ए हिस्टोरिकल इन्वेस्टिगेशन ऑफ व्हाट द स्टेट हैज़ बीन, एन एनालिटिक स्टडी ऑफ व्हाट द स्टेट इज़, एंड अ politico-ethical discussion about what the state should be.
तो आर.जी. गेटल के अकॉर्डिंग हम एक हिस्टोरिकल इन्वेस्टिगेशन में ये स्टडी करते हैं कि एक्चुअली स्टेट था क्या, ठीक है, कैसे स्टेट बना, स्टेट था क्या, कैसे उसके अंदर पॉलिटिकल और एथिकल डिस्कशंस की जाती हैं, और साथ में स्टेट कैसा होना चाहिए। द सेकेंड वन इज जॉन रॉबर्ट के अकॉर्डिंग पॉलिटिकल साइंस इन्वेस्टिगेट्स द फिनोमिना ऑफ द गवर्नमेंट एज पॉलिटिकल इकोनॉमी, डील्स विद द वेल्थ, बायोलॉजी विद लाइफ, एल्जेब्रा विद नंबर्स, जियोमेट्री विद स्पेस एंड मैग्नीट्यूड। तो उनके अकॉर्डिंग हम इन्वेस्टिगेट करते हैं, हम गवर्नमेंट की पॉलिटिकल इकोनॉमी के बारे में पढ़ते हैं कि उसके अंदर हम वेल्थ के बारे में, लाइफ के बारे में, एल्जेब्रा के बारे में, यहाँ तक कि जियोमेट्री और मैग्नीट्यूड के बारे में भी पढ़ते हैं। सो नेक्स्ट वन इज पॉल जेनेट। Political science is that part of social science which treats of the foundations of the state and the principles of the government. तो पॉलिटिकल साइंस में हम क्या पढ़ते हैं, हम उन सभी फाउंडेशंस के बारे में पढ़ते हैं, बेसिक्स के बारे में पढ़ते हैं कि एक्चुअली स्टेट की शुरुआत कैसे हुई, गवर्नमेंट के कौन कौन से प्रिंसिपल हैं, ये भी सब पॉलिटिकल साइंस का ही एक पार्ट है। नाउ द नेक्स्ट वन इज गैरेज। पॉलिटिकल साइंस डील्स विद द ओरिजिन, डेवलपमेंट, purpose and all political problem of the states. The same meaning is the स्टेट की ओरिजिन कैसे हुई, उसकी डेवलपमेंट, उसका पर्पस, ये सारी चीज़ें हम पॉलिटिकल साइंस में पढ़ते हैं। नेक्स्ट, लॉर्ड एक्टन। पॉलिटिकल साइंस इज कंसर्न्ड विद द स्टेट एंड इट विद कंडीशन एसेंशियल फॉर इट्स डेवलपमेंट। तो इनके अकॉर्डिंग भी पॉलिटिकल साइंस में हम स्टेट के बारे में तो पढ़ते ही हैं, साथ साथ हम ये देखते हैं कि स्टेट की डेवलपमेंट के लिए कौन कौन सी कंडीशंस होनी ज़रूरी है। सो ये हमने ट्रेडिशनल व्यूज़ के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट, नाउ if you read the above definitions of traditional political scientists carefully, then you have noticed that every definition of political science is concentrated on the state and government. So it is clear that in the traditional view, the field of discussion of political science was confined to state and the government. So overall हम ये देखेंगे कि हमने जितनी भी डेफिनेशंस पढ़ी हैं, अलग अलग व्यूज़ पढ़े हैं, तो हम ये चीज़ देखते हैं कि ट्रेडिशनल व्यू के बारे में, हम ट्रेडिशनल व्यूज़ में जितने भी हमारे थिंकर्स हुए हैं उन्होंने किस चीज़ के बारे में डिस्कस किया है, उन्होंने स्टेट के बारे में, स्टेट के ओरिजिन के बारे में, डेवलपमेंट के बारे में, डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस के बारे में बात की है या गवर्नमेंट की बात की है। तो ये क्या है, हमारे ट्रेडिशनल व्यूज़ हैं। नेक्स्ट हम इसमें आगे पढ़ेंगे कि हमारे जो मॉडर्न थिंकर्स रहे हैं, ये तो हमारे ट्रेडिशनल थिंकर्स हैं, हमने उनकी बात की। नेक्स्ट हम इसमें पढ़ेंगे कि हमारे जो मॉडर्न थिंकर्स हैं उनकी क्या डेफिनेशंस हैं, वो इसके बारे में क्या कहते हैं। वेट, आई होप आपको ये सारी डेफिनेशंस क्लियर हो गई होंगी। आप अपने पेपर में जो आपको इजी लगे उन डेफिनेशंस को यूज़ कर सकते हो और लिख सकते हो। नेक्स्ट हम इसमें मॉडर्न डेफिनेशंस के बारे में पढ़ेंगे। मॉडर्न डेफिनेशंस ऑफ पॉलिटिकल साइंस। द फ्लो ऑफ इंटरनेशनल इवेंट्स नाउ हैज़ ए प्रोफाउंड इफेक्ट ऑन इंडिविजुअल एंड नेशनल लाइफ। फॉर दिस रीज़न स्टेट एक्टिविटी कैन नॉट बी न्यूट्रल टू फ्लो द इंटरनेशनल इवेंट्स एंड कस्टम। तो वो ये कह रहे हैं कि जितने भी इंटरनेशनल इवेंट्स होते हैं उनका पूरा इफ़ेक्ट किस पे पड़ता है, इंडिविजुअल पे भी, हर इंसान पे भी पड़ता है और नेशनल लाइफ पे भी पड़ता है। तो इसलिए जो भी स्टेट की एक्टिविटीज़ होती हैं उनको क्या है, हम अलग नहीं कर सकते, वो हमारे इंटरनेशनल इवेंट्स का, कस्टम्स का एक पार्ट बन जाती हैं। द सोशल एंड द पॉलिटिकल रिलेशंस ऑफ द सोशलाइज्ड पीपल, the relation of the state with the individual under the state, and the relation of the social institution with the individual, and the interrelationships between different states etc. are included in the modern view of political science. So again हम यही बात कर रहे हैं कि अगर हम सोशल और पॉलिटिकल रिलेशंस की बात करें तो देखें जितने भी हमारे सोशलाइज पीपल हैं जो एक समाज का पार्ट हैं, तो उनके जो रिलेशंस को, अगर हम इंसान के रिलेशंस को देखें स्टेट के साथ, तो हम उसके अंदर क्या पढ़ते हैं कि हर इंडिविजुअल के ऊपर, जो हर इंडिविजुअल स्टेट का एक हिस्सा है, स्टेट के साथ जुड़ा हुआ है, उनका रिलेशन क्या है, जितने भी हमारे सोशल इंस्टीट्यूशंस हुए हैं
तो यहाँ पे क्या है, एक इंटर रिलेशनशिप के बारे में पढ़ते हैं, जो क्या है इंडिविजुअल बीइंग का किसके साथ है, स्टेट के साथ है। तो अलग अलग हमारे जितने भी मॉडर्न व्यूज़ हुए हैं उन्होंने क्या है हमारे डेली लाइफ इंडिविजुअल बीइंग्स के भी बारे में बात की है और साथ में रिलेशन की बात की है स्टेट और ह्यूमन बीइंग्स के। द मॉडर्न व्यू ऑफ पॉलिटिकल साइंस रेफर्स टू द व्यू ऑफ पॉलिटिकल साइंटिस्ट हु एमर्जेस एट द बिगिनिंग ऑफ 20th सेंचुरी। तो जितने भी मॉडर्न व्यू आए हैं पॉलिटिकल साइंस के अंदर, हम उसके किस कैटेगरी में लेते हैं, जो 20th सेंचुरी के बिगिनिंग में जो व्यूज़ आए हैं। अकॉर्डिंग टू मॉडर्न पॉलिटिकल साइंटिस्ट लाइक जॉर्ज कैटलिन, चार्ल्स मरियम, आलमंड, पॉल, David Easton, political science not only deals with the state and government, it has a broader area that deals with the individual's political behavior, political power and society, political culture, political socialization, international laws, international relation, political systems, political processes and political views। तो जितने भी मॉडर्न, हम ये एक तरह से ये भी कह सकते हैं कि जितने भी मॉडर्न साइंटिस्ट हुए हैं उन्होंने ट्रेडिशनल साइंसेस की बात को एक तरह से हम ये कहेंगे क्रिटिसाइज़ किया है। उनके अकॉर्डिंग कि हम पॉलिटिकल साइंस सिर्फ इतना ही नहीं डील करती है कि हम स्टेट और गवर्नमेंट के बारे में पढ़ें, बल्कि हम इसके अंदर हर बात से डील करती है पॉलिटिकल साइंस, चाहे वो इंडिविजुअल्स का पॉलिटिकल बिहेवियर हो, पॉलिटिकल पावर की बात करें, सोसाइटी की बात करें, पॉलिटिकल कल्चर, पॉलिटिकल सोशलाइजेशन या इंटरनेशनल लॉज की बात करें, और यहाँ तक कि कंट्रीज़ के जो आपस के रिलेशन है, इंटरनेशनल रिलेशंस की बात करें, पॉलिटिकल सिस्टम्स, पॉलिटिकल प्रोसेस कैसे होता है, और डिफरेंट पॉलिटिकल ग्रुप्स जो हैं वो सभी चीज़ें मॉडर्न व्यू में आती हैं। तो आज का जो वो कह रहे हैं कि मॉडर्न व्यू के अकॉर्डिंग कि पॉलिटिकल एरिया इतना शॉर्ट नहीं है पॉलिटिकल साइंस के अंदर कि पॉलिटिकल साइंस सिर्फ स्टेट और गवर्नमेंट से जुड़ी हुई है। आज इतना ज़्यादा एरिया वाइड हो गया है उसका कि हम उसके बारे में सिर्फ हम सिर्फ पॉलिटिकल साइंस के अंदर स्टेट और गवर्नमेंट के बारे में ना पढ़कर हम किससे पढ़ते हैं, हम इंटरनेशनल रिलेशंस को भी इसमें पढ़ते हैं। आई होप आपको पॉलिटिकल साइंस का मीनिंग क्लियर होगा। आज के हमने इन पार्ट्स को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया है, नेचर और स्कोप को। तो हमने आज पढ़ा है मीनिंग ऑफ पॉलिटिकल साइंस एंड डिफरेंट डेफिनेशंस ऑफ ट्रेडिशनल व्यू एंड मॉडर्न व्यू। नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको आगे नेचर और स्कोप के बारे में डिस्कस करूँगी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और आपको क्लियर हुआ हो जो मैं आपको समझाना चाहती हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।